पौष मास में हर दिन साधना का है अवसर, सूर्य तप से मिले जीवन सुखमय और परम रत्न। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। आज पौष मास का 16वां दिन विशेष रूप से आत्मिक शुद्धता और तप के महत्व को दर्शाता है। ये समय हमें अपने कर्मों में निष्ठा और भगवान के प्रति श्रद्धा से भरने का है। आज की कथा हमें सिखाती है कि सही मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा के और भी निकट ले जा सकते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति से आज की इस पावन कथा का शुभारंभ करें। त्रेता युग था। मिथिला देश की गंडकी नामक नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कोई कमी नहीं थी। इस कारण राजा तो सुखी थे ही, प्रजा भी सभी प्रकार से निर्भय और निरोगी रहती थी। सदा अपने राजा का जय जयकार करती रहती। परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेकों यज्ञ, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी कि अब राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए। बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं देता। इसी अवसर पर वहां महर्षि शौनक जी का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर तक गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, राजन, तुम्हें वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो पुत्र की प्राप्ति यहीं पर हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने पूछा, पुत्र होगा तो कब? महर्षि, मेरी तो आयु बीती जा रही है, मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से कहने की कृपा करें। तब शौनक जी कहने लगे, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान भास्कर को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद महर्षि ने राजा को सूर्योपासना का विधान बतलाया और बोले कि इसे अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर सूर्य भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा भी नहीं आएगी। यह व्रत अनुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी दैवज्ञ ब्राह्मण को 1 दुधारू गाय दी जाए और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्य देव की पत्नी सहित 1 लाख नमस्कार करना भी आवश्यक है। मुनि चले गए। राजा ने अपनी पत्नी सहित सूर्य भगवान की उपासना आरंभ कर दी। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी ने स्वप्न में सूर्य को अपने पति रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातःकाल उसने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई। उन्हें आश्चर्य हुआ। बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव होगा, किंतु मेरे मन में ऐसा कोई विकार नहीं आया है, इसलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। सुनकर रानी तो चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान भी तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दाह का रूप लेने लगी। इसी कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था की गई, तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सह सकने में वह समर्थ नहीं हुई। अंत में प्राण संकट में जाकर उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो दुख में भर गए, परंतु अपनी पत्नी उग्रा की विवशता के कारण वे कुछ नहीं कह सके। किंतु उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वह एक रौद्र रूप बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसका रोना सुनकर धरती और आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा और मुख कुरूप थे, केश लाल वर्ण के थे और वह हाथ में त्रिशूल लेकर उत्पन्न हुआ था। इस कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्र स्वयं मानव रूप धारण कर और बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के सामने उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए, बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है। इसे संभालिए।
बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी बड़े प्रसन्न मन से उसे गोद में लेकर स्तनपान कराया। उसके नाम सिंधु, उग्रक्षण और विप्रसादन रखे गए। वह शीघ्रता से बढ़ने लगा। उग्रक्षण स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बचपन से ही वह मनुष्य से तो क्या, हाथियों से टक्कर लेने वाला हो गया। उसने छोटी सी आयु में ही न जाने कितने हाथी आदि केवल मुक्के के प्रहार से ही धराशायी कर दिए, न जाने कितने वृक्ष गिरा दिए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष होता था। शीघ्र ही किशोरावस्था को प्राप्त उग्रक्षण ने अपने माता पिता से एक दिन कहा कि मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। अब उसने घोर वन में जाकर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। एक सरोवर के तट पर वह तपस्या में भूखा प्यासा रहकर लीन रहने लगा। उसने सूर्य देव की उपासना करते हुए 2000 वर्ष बिता दिए। क्षुधा, पिपासा, धूप, वर्षा आदि सहते सहते वह सूखकर कांटा हो गया। एक दिन भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अभीष्ट वर मांगने का आदेश दिया। तब उसने उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर निवेदन किया कि प्रभु, मैं सभी देवता, मनुष्य आदि को जीतकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लूं और मेरी कभी मृत्यु न हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। सूर्यदेव बोले, ऐसा ही होगा। ये अमृत पात्र ग्रहण करो और इसे कंठ में लगाए रहना। इसके रहते हुए देवता, मनुष्य, नाग, पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन रात, सुबह या शाम कभी भी नहीं मार सकेगा। जब ये पात्र हट जाएगा तभी अपने अंगूठे के नखाग्र पर करोड़ों ब्रह्मांडों को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष ही तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में भी सफल रहोगे। फिर वरदाता सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रक्षण ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का शुभ समाचार सुनाया, जिससे वे भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उग्रक्षण ने राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और अमात्यों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े ही समय में उसने अनेकों राजा को अपने वश में कर लिया और जिन्होंने सामना किया उसके राज्य छीन लिए। इस प्रकार उसने क्रूरता पूर्वक रक्तपान करते और उनके सर्वत्र आतंक फैलते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उससे उनकी समस्त देवसेना छिन्न भिन्न हो गई। देव नारियां सतीत्व की रक्षा करने के लिए पर्वत की कंदराओं में जा छुपी। उग्रक्षण ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हारकर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रक्षण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसने मुक्के के प्रहार से उस चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे चूर चूर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए। फिर वो समझ गए कि ये वर के कारण ही प्रबल हो रहा है, इसलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, हे असुरराज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो। तब वह बोला, हे देवाधिदेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे गंडकी नगर में सदैव निवास करें, बस इतना सही वर मुझे चाहिए। श्री हरि ने स्वीकार कर लिया। अब उसने बैकुंठ की व्यवस्था करने के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहां एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा कि आप चाहे जिन देवताओं के साथ यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभु, आप तो इस मर्त्य धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा जगदीश्वर? श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते, वृद्धि को प्राप्त होते और मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्यपूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर वह अपनी विजय गाथा सुनाता रहता,
जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती और वे उसे आशीर्वाद दिया करते। परंतु वे कभी ये नहीं पूछते कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी तो रखता है या नहीं। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया। घोषणा कर दी गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि ना करे। मंदिर में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबा दी जाए और धरती में गहरी गाड़ दी जाए। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रेक्षण मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राजा के भय से सबको वही करना पड़ा। जो विद्वान और धर्मज्ञ पुरुष, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे, वे नगर छोड़कर जंगल में चले गए। चारों ओर असुरों का जोर बढ़ गया। मांस, मदिरा सेवन, सतीत्व नाश, चोरी, झूठ, छल, कपट आदि की घटनाएं चारों ओर होने लगी। इस प्रकार जहां देखो वहीं आसुरी कर्म ही दिखाई देते थे। उग्रेक्षण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षस गण के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि भगवान गजानन का पूजन करो, वे समस्त संकटों को नष्ट करने में समर्थ हैं। संसार के सर्ग, पालन और लय में वे ही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए गुरुदेव? अगर पूरा बताने की कृपा करें तो वैसा ही करने को हम तत्पर हों। बृहस्पति जी बोले, अब माघ मास का ही आरंभ है। कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथि आ रही है। उसी दिन उनका षोडशोपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करें तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र ही मार डालेंगे। तब तुम अपने पद को भी पुनः प्राप्त कर सकोगे। देवगुरु बृहस्पति जी के आदेशानुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार पूजन करने के बाद भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की कि हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे ज्ञान गम्य, आपको नमस्कार है। हे मायातीत, भक्तों के अभीष्ट पूर्ण करने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वरद विनायक भगवान प्रकट हो गए। वे सिंहों के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार और अद्भुत वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा, हे देवगणों, तुम्हारे द्वारा किए गए संकष्टी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो क्या चाहते हो, वही मुझसे ले लो। देवतागण कहने लगे, प्रभो, हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपसे साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हे नाथ, उग्रेक्षण नामक असुरराज ने हमारा राज्य छीन लिया और भगवान विष्णु को भी कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव पुनः शीघ्र ही प्राप्त कर लें, ऐसी कृपा कीजिए। तब गणनायक ने आश्वासन दिया, देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा और उग्रेक्षण का अब विनाश शीघ्र ही समझो। ऐसा कहकर भगवान विनायक अंतर ध्यान हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर और पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां देवराज के भय से संत्रस्त हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं भगवान शंकर ने भी तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय प्राप्त होने पर देवी पार्वती ने अपने नाथ से पूछा, प्रभो, आप तो स्वयं ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? कृपया ये रहस्य मुझे भी बताइए। तब शिवजी बोले, प्रिय, अनंत कर्म वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गुणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हीं गुणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तपस्या करना आवश्यक होता है। गौरी ने तपस्या की विधि पूछी तो शिवजी ने उन्हें गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र अर्थात गंग का उपदेश कर उपासना की विधि बताई। तब देवी भी प्रसन्न मन से शिवजी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेखनाद्री पर्वत पर चली गई, जहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गजवदन,
मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिवमुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेषनाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उस गौर वर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए। तब देवी ने उनसे कहा कि प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपकी तुष्टि के अलावा अन्य कोई वर मुझे प्राप्त न हो। आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त कराएं। एवं अस्तु कहकर देवाधिदेव गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। फिर देवी ने वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना करके गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उसका नाम रखा गिरिजात्मज। और फिर वे भगवान के पास चली गईं और उन्हें अपनी वर प्राप्ति की बात बताई। सुनकर शिवजी बोले, देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य उग्रेक्षण और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्रादि लोकपालों को उनके अधिकारों की पुनः प्राप्ति कराएंगे। इसके बाद उस क्षेत्र में देवी पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लगन और 5 शुभ लग्नों का साथ था। देवी ने गणेश जी का षोडशोपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। उन्होंने देवी से कहा, हे मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं। अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्राकट्य हुआ है। तब देवी पार्वती बोली, महामहिमामय, अपने इस विराट रूप को छोड़कर अब मुझे पुत्र सुख दो। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बाल रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्ष स्थल, दर्शने मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश, कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्जवल गौर वर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। तब शिवजी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान किए। देवी ने उन्हें स्तनपान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषी गण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण, विनायक, गुणेश और गणेश रखा और कहा कि ये बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्यंभावी है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। 12 नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो,
बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्राधिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी,
ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।